बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस किए हैं और जो यूनिवर्सिटी के ग्रुप में मैं ऐड हूँ और बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए। अब हर एक को सेम सेम ही बात बार बार नहीं बताई जा सकती है, तो मुझे सोचा लगा कि वीडियो बना लेना ज़्यादा बेहतर है इसके लिए। तो मैं आपको इस वीडियो में सिंपल सी बात है, थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल गया कि मैं ये बताने वाला हूँ कि मुझसे क्वेश्चंस क्या किए हैं। मैं अपना ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये हीथ्रो एयरपोर्ट पे कनेक्टिंग फ़्लाइट्स का जो एक्सपीरियंस है मैं उसकी बात करूँगा। जो मेन जहाँ से आप लोग हीथ्रो से आउट होते हैं ये वो जगह नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस चूँकि दोनों जगहों पर सेम ही हो रहे होते हैं तो दिस गोना हेल्प यू इंशाल्लाह। तो मैं एक पाकिस्तानी स्टूडेंट हूँ और मैं बैचलर्स करके आया हूँ और इधर मेरा मास्टर्स में एडमिशन हुआ है। मैं आपको एक बात बहुत साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट फेक नहीं होना चाहिए। कुछ भी फेक होगा तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा। और इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आप अपने साथ अपने जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी डिग्री है, आपका ट्रांसक्रिप्ट है, आपका आइल्स है या जो भी आपने दिया है वो है। उसके बाद आपका कैश लेटर, इसको सबसे ऊपर ले आइए टॉप ऑफ द लिस्ट पे, कैश लेटर। उसके बाद जो आपको यूनिवर्सिटी ने ऑफर लेटर दिया था वो। उसके बाद ये सब चीज़ें आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में, जो आपके डिग्रीज वगैरह वो तो ऑलरेडी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके आ रहे हैं। जो कैश लेटर, ऑफर लेटर है, ये चीज़ें, BRP ईमेल, ये सब चीज़ें प्रिंट निकाल करके अपने साथ लेके आएँ। ठीक हो गया। मैं अपनी जर्नी का आगाज़ करता हूँ पाकिस्तान से। पाकिस्तान में मैं सियालकोट एयरपोर्ट से आया था, मेरे वो घर के करीब है। तो सियालकोट एयरपोर्ट पे सबसे पहले तो मैं, जो कतर एयरवेज़ वाले थे, सबसे पहले वो थे जिन्होंने मुझसे कैश लेटर मांगा। उन्होंने मुझे कहा कि अपना ऑफ़र लेटर जो है ना वो मुझे दो। मैंने कहा कि ऑफ़र लेटर दूँ तो अगर जो बंदा RGU से है, बिलोंग करता है, उसको रॉबर्ट गार्डन यूनिवर्सिटी से, तो उनको पता है कि हमें जो कैश लेटर और जो ऑफ़र लेटर है ये दोनों हमें ईमेल किए जाते हैं। बस वो ईमेल ही होती है, उसी को हम लोग PDF बना करके तो अपने पास रख सकते हैं। तो जी मुझे उसने कहा कि आप अपना ऑफ़र लेटर मुझे दो। तो मैंने उसको कहा कि मैं आपको अपना कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़ ना दे दूँ, कैश लेटर। मुझे कहता है अच्छा चलो। मैंने कहा वो वही ऑफ़र लेटर, उस पर लिखा सब कुछ। मैंने उसको वो अपना कैश लेटर दे दिया। फिर मुझे कहता है नहीं नहीं, हमें वो वाला लेटर दो जो तुम्हें एम्बेसी ने दिया है। अच्छा। अब मैंने अपना BRP ईमेल निकाला। वो जो BRP वाली ईमेल मुझे आई थी ना, उसका मैंने प्रिंट आउट अपने पास रखा था। मैंने उसको वो दिखाया कैश लेटर। अब वो दूसरी एक ऑफिसर थी, वो कैश लेटर देख रही है, जो मुझे डील कर रहा है लड़का, वो BRP ईमेल वाला वो जो था डॉक्यूमेंट वो देख रहे हैं। अब इस वक्त 2 डॉक्यूमेंट्स मेरे जो हैं वो यूज़फुल मुझे वो लगे और वो उन लोगों ने मांगे मुझसे। अब मेरी वो जो टिकट थी उन्होंने मेरा वो बोर्डिंग वगैरह सब कुछ किया। तो अब क्या हुआ जी कि अब जब मैं इधर से अपना क्लियर करा के बोर्डिंग, और जब मैं आगे गया, आगे इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझसे मुझे उसने कहा कि कैश लेटर अपना दो यार, मुझे दिखाओ किधर है। अब मैंने अपना कैश लेटर निकाला, उसको मैंने दिया। मुझे कहता अपनी तुम्हारी यूनिवर्सिटी कौन सी है? मैंने कहा रॉबर्ट गार्डन यूनिवर्सिटी। और उसने मुझे पूछा नहीं, लेकिन मैंने खुद ही कह दिया कि मेरी यूनिवर्सिटी रॉबर्ट गार्डन यूनिवर्सिटी है और मैं मास्टर्स इन एनालिटिकल साइंसेस का जो कोर्स है वो उधर करने के लिए जा रहा हूँ। फिर मुझे कहता है अच्छा इस कोर्स में क्या है? मैंने कहा केमिस्ट्री और केमिकल्स रिलेटेड थिंग्स है। मुझे कहता है अच्छा। मुझे कहता है कोई है रिलेटिव वगैरह उधर? मैंने कहा नहीं जी कोई रिलेटिव नहीं है। वो कहता है किधर जाकर रहोगे? मैंने फिर उसको बताया कि यूनाइट स्टूडेंट अकोमोडेशन है स्प्रिंग गार्डन में, अबरडीन में, मैं उधर जा रहा हूँ। फिर उसने मुझे कहा कि टिकट दिखाना अपनी मुझे। मैंने उसको अपनी टिकट दिखाई, बोर्डिंग पास ऑलरेडी उसके पास थे। फिर मुझे कहता है कि यार इतनी लंबी फ्लाइट करोगे? मैंने कहा यही करनी पड़ती है। फिर वो मुझे कहता है कि चलें ठीक है। उसने मुझे स्टैंप लगाई और मुझे उसने कहा कि वो सामने दूसरा काउंटर है उस पर चले जाओ। दूसरे काउंटर पे मैं गया हूँ ना, तो उधर जो मेरा पासपोर्ट था उस बंदे ने मुझसे पूछा, उसको मैंने कैश दिया, उसको मैंने BRP दी, मेरी टिकट्स भी उसके पास थी, मेरी बोर्डिंग पास मेरे उसके पास थे, सब कुछ मैंने उसको दे दिया क्योंकि अब सब चीज़ें मेरे हाथ में थी। उसको मैंने पकड़ाई। अब वो मुझे कहता है यार एक असली तो है ना? मैंने कहा यार अब मैं तुम्हें इसका क्या जवाब दूँ? मैंने इसको यही बोला। मैंने कहा मैं आपको इस बात का क्या जवाब दूँ?
मुझे कहता चल ठीक है छड़ में आप पे देख लेना। अब उसने एक माइक्रोस्कोप लगाया ऐसे करके, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट था वैसे करके उसने लगाया और पासपोर्ट को करीब से जो है ना वो देखने लग पड़ा। ठीक है, उसके बाद और काइंडली आप लोग भी ख्याल कीजिएगा कि जो हमारा वो जो विग्नेट वो जो स्टिकर लगा होता है उसको ऐसे ऐसे ना करें कि उनको हल्का सा भी शक हो जाए यार ये असली नहीं है, इसमें फलानी जगह पे ये किया हुआ है। महाराज जी उस बंदे ने वो चेक किया, फिर बस ये वाली डॉक्यूमेंट्स मेरे पाकिस्तान में चेक हुए हैं। और जब अब मैं हीथ्रो आ गया हूँ ना, तो हीथ्रो में आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि हीथ्रो में मैं, क्योंकि मैं कनेक्टिंग फ़्लाइट पे था, कनेक्टिंग फ़्लाइट से मुराद मेरी ये है कि मैंने हीथ्रो एयरपोर्ट को क्रॉस नहीं करना था। मैंने हीथ्रो एयरपोर्ट में रहते हुए टर्मिनल 4 से टर्मिनल 5 पे जाना था और टर्मिनल 5 से मैंने फिर अबरडीन के लिए फ़्लाई करना था। अबरडीन अ सिटी इन स्कॉटलैंड। अब हुआ क्या कि जो मैं जब हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरा हूँ तो मुझे उधर था ना भाई ये एग्जिट इस तरफ चलें, ठीक है, और एक तरफ था कि इधर ट्रांसफर्स वाले इधर आ जाएं, तो मैंने ट्रांसफर्स की तरफ जाना था। ट्रांसफर की तरफ मैं गया तो उधर जाके मैंने देखा कि मेरी जो फ्लाइट थी टर्मिनल 5 से जानी है। उधर मैं गया हूँ तो उधर बस थी। अब मैं आप लोगों को भी एक बात बताऊं कि जो स्टूडेंट्स हीथ्रो से डायरेक्ट अबरडीन आएंगे, जो मेरी फ्लाइट थी वो टर्मिनल 4 पर लैंड हुई थी हीथ्रो में। टर्मिनल 5 से इस फ्लाइट ने अबरडीन के लिए जाना था। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए, और अगर आप लोग गूगल पे ये चीज़ देखो तो आप लोगों को पता चलेगी कि जो टर्मिनल 4 और टर्मिनल 5 है ना, इनको डायरेक्टली कोई भी बस जो है वो नहीं मिलाती है। ठीक है, आपको एक मैप मिल जाएगा हीथ्रो एयरपोर्ट का, तो उसके ऊपर ये चीज़ मेंशन है कि अगर आपने टर्मिनल 4 से टर्मिनल 5 या टर्मिनल 5 से टर्मिनल 4 में आना है तो आपको टर्मिनल 4 से पहले टर्मिनल 2 या टर्मिनल 3 पे उतरना पड़ेगा और फिर टर्मिनल 2 और 3 से आपको 5 की बस मिलेगी। अब हुआ क्या कि जब मैं उधर कनेक्शन फ्लाइट से मैं आगे गया हूँ ना, तो उधर एक बंदा था, इंडियन था। उसने मुझे देखा, उसको लगा शायद इंडियन है, तो उसने मुझे खुद ही कहा, उसने मुझे कहा जो आज टर्मिनल 5। मैं कहा हाँ, मैं जाकर बैठ गया। अब ये चीज़ मेरे लिए नहीं थी, मैं इसलिए इस चीज़ को डोमिनेट किया है, सॉरी इस चीज़ को मैंने इसलिए मेंशन किया है ताकि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको, अगर उन्होंने भी होमवर्क किया तो उनके जहन में ये बात होगी कि हमने टर्मिनल 2-3 पर जाना है और फिर हम टर्मिनल 5 पे आएंगे। आपने ऐसा नहीं करना। 11 मिनट्स की टोटल ड्राइव है वो टर्मिनल 5 की टर्मिनल 4 से, तो वो इसलिए आप लोग चले जाओगे। ये एक एडिशनल बात थी जो मैं अपनी इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, होपफुली ये आपको काम आएगी। अच्छा जी, तो अब जब मैं वो अपने टर्मिनल 5 पे जब मैं आ गया हूँ उधर, अब वहाँ पर वो डिफ्रेंसिएशन शुरू होगी। वो पूछ रहे थे यूके पासपोर्ट इधर, इंटरनेशनल पासपोर्ट इधर, यूके पासपोर्ट इधर, इंटरनेशनल पासपोर्ट इधर। अब मैं उधर चला गया। अब उधर मुझे देखते साथ समझ आ गई कि इधर तो इंटरव्यू होने वाला है, क्योंकि मैं ये चीज़ अपने माइंड में बना के बैठा था कि, और मैंने अपनी टिकट को भी शायद इसी वजह से किया कि यार हीथ्रो में बहुत ज़्यादा रश होता है, तो अगर मेरा उधर इंटरव्यू हुआ तो मैं तो थक जाऊँगा। इतना रश, क्योंकि जो लोग हीथ्रो से आ रहे हैं आप उनसे पूछें, उधर लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लंबी लाइनें लगी हुई हैं वहाँ पे, और इतनी देर इंतज़ार करना पड़ता है सब कुछ ना। तो है जी, जब मैं हीथ्रो एयरपोर्ट पर वो उधर लाइन में लग गया, वो एक चाइनीज़ लुकिंग जो थी फीमेल थी ऑफिसर, इमिग्रेशन ऑफिसर। तो जब मेरी बारी आई तो सबसे पहले उन्होंने ये काम किया, मुझे उन्होंने कहा, मैंने पासपोर्ट उनको दिया, इमिग्रेशन कार्ड्स भी उनको मैंने दे दिए क्योंकि वो पासपोर्ट में अंदर ही रखे होते हैं। उन्होंने मुझसे सबसे पहला क्वेश्चन किया कि कहाँ से आ रहे हो। मैंने उनको कहा कि सियालकोट, और फिर साथ ही मैंने मेंशन कर दिया पाकिस्तान। इसलिए ओके। फिर उसने मुझे कहा कि तुम इधर क्यों आ रहे हो, क्यों, क्या क्या करने आ रहे हो। मैंने उसको बताया कि आई एम हेयर टू स्टडी। अब मैं इधर खामोश नहीं हुआ, मैंने उसको कहा आई एम हेयर टू स्टडी इन रॉबर्ट गार्डन यूनिवर्सिटी एंड माई प्रोग्राम नेम इज़ मास्टर्स इन एनालिटिकल साइंसेज। ओ मास्टर्स इन एनालिटिकल साइंसेज, सो इसके बाद तुम जॉब करोगे। मैंने उसको कहा हाँ डेफिनेटली मैं जॉब करूँगा। फिर मुझे कहती है कि हेयर इन यूके, ऐसे बड़ा उसने ना अचानक ऐसे अपने आंखें खोली, मुझे कहते हेयर इन यूके। मैं कहती नहीं नहीं, यूके में नहीं, मैं जॉब करूँगा, मैं पाकिस्तान में डेफिनेटली जॉब करूँगा, मेरा होम कंट्री है। और मैंने उसको फिर मेंशन किया कि मैं PCSIR लेबॉर्ट्री जो लाहौर में है, मैं उसमें जॉब करूँगा। उनका ओके गुड, ऐसे उसने ऐसे बोला, ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। अब उसने मुझसे मेरा एक्सेप्टेंस लेटर मांगा। मैंने इसको कहा कि अब मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं था।
और मैं ये बात अब तीसरी वीडियो में शुरू में बता चुका हूँ कि एक्सेप्टेंस लेटर एक मुख्तलिफ चीज़ है, कैश एक मुख्तलिफ चीज़ है। मैंने इसको कहा मेरे पास कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर है, एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज जिसको हम कैश कहते हैं। कहती हैं यस डेफिनेटली गिव मी। मैंने उसको अपना कैश लेटर निकाल करके उसके हाथ में दे दिया। फिर वो मुझे कहती है कि हाउ विल यू पे फॉर योर स्टडीज। तो मैंने इसको बताया कि मेरे फादर जो हैं वो मुझे स्पॉन्सर करते हैं। ओके ओके ऐसे उसने मुझे बोला। अब मैंने बस वेट किया मैंने थोड़ा सा, और उसने मुझे कहा कि पुट योर इंडेक्स फिंगर एंड आफ्टर दैट पुट योर थंब। उसने मेरी एक तस्वीर खींची और मुझे उसने कहा वेलकम टू यूके। अब ये जो चीज़ थी ये कोई इतनी नहीं थी, मुश्किल चीज़ नहीं थी ये, लेकिन मुझे डर ज़रूर था सब कुछ इन चीज़ों के बारे में। मैंने आप लोगों को ये वो सब चीज़ें बताई हैं जो कि मेरे साथ हुई हैं, लेकिन जो मैंने अपनी तैयारी की थी उसके अंदर ये चीज़ मैंशनड थी कि वो मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस कर सकते हैं। उसमें सबसे मेन चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो होती है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट के लिए मैं आपको एक साफ साफ बात बताऊं कि आपने जो बैंक स्टेटमेंट कैश लेटर के लिए या वीज़ा के लिए आपने बैंक स्टेटमेंट निकलवाई थी और आपने सबमिट की थी, वही बैंक स्टेटमेंट आपने ला करके इनको देनी है, दिखानी है इनको। अगर आपने अपने बैंक में से पैसे निकाल भी लिए हैं, दे आर नॉट गोइंग टू चेक, दे आर नॉट गोइंग टू वैलिडेट दैट बैंक स्टेटमेंट, बिकॉज वो जो बैंक स्टेटमेंट को वैलिडेट करने का जो प्रोसेस है वो कोई इतना आसान नहीं है। पहले वो हेड ऑफिस में ईमेल आती है बैंक में, हेड ऑफिस अपने एक बाकायदा एक डिपार्टमेंट को असाइन करता है वो ईमेल, वो वाली ईमेल फिर आपकी बैंक आएगी ब्रांच में जहाँ पे आपका अकाउंट है। फिर वो ब्रांच में एक बंदा है ऑपरेशनल मैनेजर, वो ये चीज़ देखेगा क्या वाकई में इस बंदे का हमारे पास अकाउंट है, क्या इतने पैसे हैं, फिर वो वेरीफाई करेगा। ठीक है, और ये एक ही दम जैसे ही उन्होंने भेजना है और एकदम हो जाए ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आपने इसलिए परेशान नहीं होना, वही बैंक स्टेटमेंट आपने उनको दे देनी है। हाँ, अगर आप अपनी न्यू बैंक स्टेटमेंट निकाल कर जा रहे हैं बीच में, चलो मान लो आपने 50 लाख रुपीज़ की बैंक स्टेटमेंट आपने रखी और इस टाइम आपके अकाउंट में 20 लाख रुपीज़ है, तो आप उनको कॉन्फिडेंटली बताओ, आप उनको बताओ यार कि ये मेरे बैंक की ये पॉलिसी है कि अगर मैं नहीं हूं ना तो इतनी बड़ी अमाउंट मैं नहीं निकलवा सकता हूँ। तो मैंने क्या किया है, मैंने अपनी इतनी अमाउंट 15 लाख रुपए निकाल करके अपने भाई के अकाउंट में डाल दिए हैं, 15 निकाल के अपने वालिद साहब के अकाउंट में डाल दिए हैं, ताकि जब मैं उधर चला जाऊँ तो वो लोग मुझे ये वाले पैसे इधर इधर भेज दें। बहुत सिंपल सा आंसर है, लेकिन बात इतनी सी है जैसे ही आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज करना है तो उनको पता चल जाता है, वो क्या कहते हैं काके नहीं है वो लोग। सही है, सब चीज़ों में एक चीज़ है वो यही है कि आपने कॉन्फिडेंट रहना है, होप नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आई एम श्योर कि ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये आपको ज़रूर हेल्प करेंगी। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन, देखिए मैंने किसी बंदे की बात नहीं की, मैंने ये नहीं बताया कि यार फलां ने ऐसे बताया था, फलां ने ऐसे बताया था। मैंने आपके साथ वो चीज़ शेयर की जो मेरे साथ हुई है, जो मुझे उन्होंने क्वेश्चंस किए हैं और ये क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे कल किए हैं। मैं आज ही ये वाली वीडियो जो बना रहा हूँ, मैं आज ही इस वीडियो को इंशाल्लाह अपलोड करूँगा और आई एम श्योर कि ये आप सबको हेल्प करेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, हेल्प करेगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे लाइक कर लीजिए और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। आई एम श्योर कि ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी इन फ्यूचर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।